हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं तो बहुत मज़े में हूँ और आगे एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो हमारी डिवाइन फेमिनिन का हम सुनेंगे। बट आप लोग को प्रॉमिस करना होगा, आप लोग पूरे एंड तक सुनेंगे क्योंकि बात ही ऐसी है मिरेकल्स वाली। देखिए दोस्तों, हम ये कहते हैं हमारा ये चैनल डिवाइनली गाइडेड चैनल है। क्यों है? क्योंकि इस चैनल का पर्पज़ ये है कि आपको प्योर सोल होके बाहर निकलना है। मेरा डिवाइन, हमारा डिवाइन, हम सबका डिवाइन हमारे एक एक इश्यूज़ को बिल्कुल एक्सरे की तरह छान छान के बाहर निकालेगा। बस यही मेरी चैनलिंग थी कल, राइट। कभी कोई ट्रिगर करेगा आपको तो आपके इश्यू बाहर आएंगे, कभी आप खुद को ट्रिगर करेंगे बाय ओवर थिंकिंग। पर जो भी वॉल्केनो आता है ना, वो सिर्फ आपकी अवेकनिंग के लिए, आपके आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके सोल की प्यूरिफिकेशन के लिए आता है। और हमारे इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि हमें बिल्कुल प्योर सोल बन के इस चैनल से बाहर इस दुनिया में कदम रखना है, मर्ज होना है। देखिए, रहना तो 3D में ही है, राइट, लेकिन 5D में हम आते हैं, यहाँ पर ट्रेन होते हैं और उसके बाद यहाँ ट्रेन होने के बाद हम 3D में मर्ज होते हैं। लेकिन अगर हम लोग 5D में अपने DM के बारे में सोचते रहेंगे और बिफोर मर्जिंग, ठीक है, मतलब हम कहीं ना कहीं 3D रियलिटी, 3D रोमांस के बारे में ही सोचते रहेंगे तो कैसे हमारी ये जर्नी पूरी होगी। ठीक है, तो ये जो चैनल है ये आपके आपके एक एक इश्यूज़ को हील करने का चैनल है, आपको ट्रांसफॉर्म करने का चैनल है और आपको मिरेकल्स, मैं कहती हूँ ना मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स सच में होते हैं दोस्तों। अगर डिवाइन का हाथ पकड़ लिया तो मिरेकल आपकी ज़िंदगी में भी होगा। और कुछ ऐसी ही कहानी आगे डिवाइन फेमिनिन ने सुनाई है। क्या मिरेकल हुआ? मिरेकल ये हुआ कि क्या हम अपने DM से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चक्रास करें? जब मैं आपको गाइड करती हूँ ना कि हमें एजुकेट करना है ना, जब हमारा यूनियन हो जाता है तो हम उसके बाद हमें रोमांस नहीं करना है, पहले हमें उन्हें एजुकेट करना है क्योंकि हमारा पर्पस है मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना। ठीक है, हमारा पर्पस है कि हमें नेक कार्य करना है। आपका DM मेडिटेशन करे, चक्रास करे, मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज करने में हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि ट्विन्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, हम अच्छे कार्य करके मदर अर्थ की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं। तो डेफिनेटली यूनियन के बाद पहला पर्पस हमारा होता है मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना, जिसमें कि आपको ये रोल निभाना है अपने DM को एजुकेट करने में। ना कि ये आप सोचिए कि अब हम पहले की तरह रोमांस करें, राइट। वेल, तो ये जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, इनके DM अवेकन हुए, बिल्कुल वैसे ही अवेकन हुए जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। वो अपनी जर्नी पे टूटते हैं, बिखरते हैं, उन्हें रियलाइजेशन होता है, हर प्रकार के लॉसेस भी होते हैं, हेल्थ लॉस भी होता है। और जब उनको कुछ जवाब नहीं मिलता समझ, तो याद आती है मेरी डिवाइन फेमिनिन की कि यस, वो ही मेरी लाइफ का चार्म थी जिसको मैंने 3D मटेरियल और लॉजिक के कारण से छोड़ दिया था। बीइंग कार्मिक, इस डिवाइन फेमिनिन की जो DM थे वो कार्मिक के होते हुए भी लौट के आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने उनको वो सारा प्यार दिया जो वो डिज़र्व करती हैं, जो आप सब डिज़र्व करते हैं। सब प्यार भी मिलता है दोस्तों। क्रेव, जब तक हम क्रेव कर रहे हैं ना, जब तक हम क्रेविंग में हैं, मतलब हमारे टॉक्सिन्स अभी भी बाकी हैं। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल अपने इनर वर्क में खो गई थी, मदमस्त हो गई थी अपने इनर वर्क में, उन्हें कोई क्रेविंग नहीं थी और वो अपने आप आ गया एक सपनों के राजकुमार की तरह उनके पास। और इस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि सपनों के राजकुमार की तरह से वो घोड़े में बिठा लेके जाता है, वो उनको स्कूटी में लेके घुमाने गया है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, प्लीज़ सुनिए, एंड तक सुनिए। और इतना ही नहीं, वो पूरी जानकारी रखते हैं चक्रास के बारे में। हम तो ये सोचते हैं कि हम अपने DM को 10 मिनट मेडिटेशन करना ही सिखा दें, लेकिन इस स्टोरी में हमारा DM तो खुद बताता है कि क्राउन चक्रा कहाँ होता है, थर्ड आई कहाँ होता है। अब चलिए, हम स्टोरी को बहुत सस्पेंस नहीं करेंगे, आपको सुनना है,
समझना है, सीखना है, यकीन करना है और खुद अपनी आंखों से मिरेकल देखना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। Good morning, Guru Ma, and good morning to my soul family. मैं बताना चाहती हूँ कि 9 मंथ से मेरा सेपरेशन चल रहा है और लास्ट 1.5 साल हो गए जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हुआ यूँ कि 3 तारीख को मेरे डीएम के भैया का कॉल आया। वो मेरे घर कज़न ब्रदर थे, वो मेरे घर खाने पे आने वाले थे और 3 बजे आने वाले थे, बट उन्होंने 1:30 बजे मुझे कॉल किया और कॉल करके उन्होंने कहा कि एक डेस्टिनेशन बताया। उन्होंने कहा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मैरिड हूँ और मेरे जो ट्विन हैं वो अनमैरिड हैं। उनकी एक कार्मिक पार्टनर है, बट तो उनके भैया ने जब बोला तो मैंने पूछा कि आपको आना था, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की एंड फिर उन्होंने जहाँ बताया हम वहाँ पहुँचे तो मेरे डीएम वहाँ पे थे। उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और वो पिकनिक पे ले गए। पूरे रास्ते वो मेरे को फ्रंट शीशे से देखते रहे और मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। अपने आप को मैंने स्टेबल रखा था, मैंने बिल्कुल भी इंटेंसिटी वैसे कुछ भी शो नहीं की। फिर वहाँ पे उतर कर जब खाली टाइम मिला तो उन्होंने मेरे से बात की। मैम उन्होंने कहा बहुत बार, उन्होंने मुझे आई लव यू कहा। मैम आई एम सो हैप्पी। और उन्होंने कहा कि ये आत्मा का रिश्ता है मेरा तुमसे। एंड उन्होंने कुछ पिछली बातें भी निकाली जिस वजह से कुछ लोग थे जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी मेरे और उनके बीच। और मैंने जब उनकी पार्टनर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम उसे छोड़ो, अगर मेरा वेट कर सकती हो तो करो। मैं अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, मैं अपने आप को स्टेबल करने में लगा हूँ। और मैम उन्होंने बहुत प्यार से मेरे से बात की, पहले की तरह बिल्कुल नहीं। पूरी एनर्जी तो क्लियर नहीं थी मैम, बट काफ़ी हद तक उनमें चेंजेस था। बहुत केयर, बहुत रिस्पेक्ट दिखाई उन्होंने मैम। एंड गुरु माँ सबसे बड़ी बात कि फिर वो मुझे उन्होंने, क्योंकि मेरी और उनकी चॉइस काफ़ी मिलती है फूडिंग वाइज भी, क्लोथिंग वाइज भी, तो उन्होंने वैसी वैसी चीज़ें लाई जो मुझे पसंद थी, उन्हें याद थी। और पहले की भी काफ़ी ऐसी बातें उन्होंने की जो मेरे उनके बीच थी, उन्हें सारी बातें याद थी मैम। और फिर वो मुझे ले गए, उनके दादाजी का बर्थडे था। वो अपनी गाड़ी से उतर के उन्होंने मेरी स्कूटी ली और मेरी स्कूटी के पीछे उन्होंने, वो ड्राइविंग सीट पे बैठे और मुझे पीछे बिठाया। और मैम टाउन में वो मेरे को ले गए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं तुम्हें आज बैठना होगा, तुम कहती थी ना कि मैं सबके सामने कुछ शो नहीं करता हूँ तो तुम बैठो। फिर केक शॉप में लेके गए, उन्होंने दादाजी के लिए केक लिया। और मैम मैं क्या बताऊँ, मुझे लेके फिर वो घर तक आए, उन्होंने ड्रॉप किया। और उसके बाद फिर मैम रात में भी वो मेरे घर आए। उन्होंने अपने घर से भी कुछ खाना लाया और मैं उस टाइम मेडिटेशन पर थी मैम। मेडिटेशन कर रही थी तो वो आ गए, उन्होंने कहा कि क्या मेडिटेशन करती हो बताओ। तो मैंने कहा कि ठीक है आप सीधे बैठिए, अपने स्पाइन को सीधा कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। तो वो हंसने लगे, बस यही? तो मैंने कहा बस यही नहीं, क्या जानना चाहते हो आप? तो उन्होंने बोला बताओ तुम्हें क्या पता है? तो मैंने कहा कि चक्रास चक्रास बताऊं? तो उन्होंने मैम मैं क्या बोलूँ माँ, उन्होंने अपने क्राउन चक्रा की तरफ उंगली की, देन उन्होंने थर्ड आई की तरफ उंगली की, थ्रोट की तरफ उन्होंने उंगली की, हार्ट चक्रा, देन सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड देन रूट चक्रा। मैम इट वाज सो शॉकिंग, मैं स्पीचलेस रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई मैम। मैं यही सोच रही हूँ मैम कि उन्हें चक्रास का नॉलेज था। और मैम
मैं क्या बोलूँ मैम, मिरेकल से कम नहीं है ये मैम मेरे लिए। और ये रीयूनियन है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता मैम, शायद रीयूनियन ऐसा ही होता हो, बट अभी मेरे और उनके कर्मास काफ़ी बाकी हैं। तो मैं अपने इनर वर्क और चक्रास मेडिटेशन पर ऐसे ही ध्यान देती रहूँगी मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपकी गाइडेंस ने हम सारी सोल फैमिली को बहुत हेल्प किया है मैम। तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू यूनिवर्स। और मैं सोल फैमिली से, अपनी प्यारी सी सोल फैमिली से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब कीजिए इनर वर्क, चक्रास एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, इन गॉड, क्योंकि ये ट्रस्ट ही सब कुछ करा देगा। थैंक यू सो मच, लव यू मैम, love you universe, love you archangels, and I pay gratitude to all of you. Bye.